राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी है मम्मी पापा ने दिया बेटी को सरप्राइज़। अब कब आओगे अशोक? अशोक के जाने की खबर से सुरभि उदास हो गई। कुछ पता नहीं सुरभि, आने जाने का सारा खेल तो छुट्टी के ऊपर है। दोनों की दोस्ती कॉलेज में हुई थी जो अब प्यार में बदल गई थी। सुरभि और अशोक दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। अशोक का कैंपस सिलेक्शन हो गया तो वे पुणे चला गया। सुरभि भोपाल की ही एक कंपनी में जॉब करने लगी। अशोक, घर में मेरी शादी की बातें चल रही है। मुझे बहुत डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अलग हो जाएं, सुरभि ने कहा। इसी डर से तो मैंने अपनी कंपनी में तुम्हारी जुगाड़ लगवाई थी, पर तुमने आने से मना कर दिया। तुम क्यों नहीं आ जाती पुणे? अशोक ने जोर देकर कहा। ये मेरी बात का सॉल्यूशन नहीं है, वहाँ आने से क्या होगा? सुरभि ने पूछा। शादी की बातों से दूर होकर थोड़ा शांत तो रहती। मुझे नौकरी की परमिशन घर वालों की शर्तों पर मिली, ये बात तुमसे छुपी नहीं है अशोक। उन्होंने पहले ही कहा था कि जॉब करना हो तो भोपाल में ही रहकर करना, अन्यथा घर बैठना। तुम पुणे आने की बात कर रहे हो। तुम ये बताओ, तुमने हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचा? हम कब तक यूं ही मिलते रहेंगे? सुरभि ने सवाल किया। तुम इस बारे में अपनी माँ से बात करने वाली थी, क्या हुआ? अशोक ने पूछा। यही सवाल तो मैं तुमसे करूँ तो? अशोक, मुझे डर लगता है। तुम करो ना पहले अपने घर में बात, या फिर तुम्हें भी डर लगता है? बोलो, अगर प्यार एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं तो सच बता दो, ताकि मैं इसे अपनी बदकिस्मती समझकर आगे बढ़ सकूं। आगे बढ़ सकूं का क्या मतलब? मैंने घर वालों से बात नहीं की तो तुम मुझे छोड़ किसी और से शादी कर लोगी? अशोक ने प्रश्न किया। तो क्या करूं अशोक, तुम बताओ। रोज़ कितने रिश्ते ठुकराऊं, रोज़ नया बहाना कहाँ से लाऊं? अशोक, तुम लड़के हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे माँ बाप को पड़ता है, मुझे पड़ता है। 29 साल की हो गई हूँ, रिश्तेदार तरह तरह की बातें बनाने लग गए हैं, जिसे सुनकर माँ पापा दुखी रहने लगे हैं। मैं अपने माँ पापा को अब और दुखी नहीं कर सकती। सुरभि आज कोई ठोस निर्णय लेने के मूड में दिखाई दे रही थी। ठीक है सुरभि, मैं जल्दी ही घर वालों से बात करता हूँ। अब खुश? तुम्हारी और मेरी फैमिली में सब पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई विवाद उत्पन्न होगा तो भी तुम निश्चित रहो, अब तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा तुमसे वादा है, हम जल्दी ही मिलेंगे। देखते हैं कब तक, सुरभि ने कहा। अशोक चला गया और सुरभि बोझिल कदमों से अपने घर लौट आई। अशोक को गए 1 महीना हो गया था। एक दिन सुरभि दी और सुरभि दी सुनिधि की आवाज़ सुनकर सुरभि चौंकी। किन ख्यालों में खोई हो दीदी? सुना नहीं, माँ कब से आपको बुला रही है, सुनिधि बोली। माँ बुला रही है? नहीं, मैंने नहीं सुन पाया। बोलो क्या हुआ? सुरभि हड़बड़ाकर पूछने लगी। ये तो माँ ही बताएगी, बहुत बड़ी खुशखबरी है, चलो चलो जल्दी चलो। सुनिधि मचलते हुए सुरभि का हाथ पकड़कर खींचने लगी। अरे अरे रुक जा जरा, मुझे स्लीपर तो पहनने दे। सुरभि स्लीपर डालते हुए बोली। चलो नीचे उतरकर आ गई। लो आ गई लाडो। माधवी, मेरी लाडो का मुंह मीठा कराओ। सुरभि को देखते ही विजयपाल खुश होकर मिठाई निकालकर सुरभि को पकड़ा देते हैं। मुंह मीठा? पापा, आपको प्रमोशन मिला है क्या? सुरभि ने मिठाई मुंह में डालते हुए पूछा। नहीं बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ, और ये खुशी मुझे प्रमोशन से भी बड़ी है। विजयपाल सुरभि के सिर पर हाथ रखकर बोले। अब बता भी दो, क्यों पहेलियाँ बुझा रहे हो? मैं बता दूँ क्या? माधवी ने हंसकर कहा। बताइए ना पापा। माँ आप ही बता दो, क्या हुआ है? क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो आप लोग? सुरभि ने पूछा। सुन 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 दीदी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सुन सुन दीदी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। आपका रिश्ता पक्का हो गया। सुनिधि सुरभि से लिपट गई। उसका रिश्ता पक्का सुनते ही सुरभि के चेहरे का रंग उड़ गया। रिश्ता पक्का? कौन है लड़का? क्या करता है? मुझसे बिना पूछे, मेरे बिना देखे रिश्ता कैसे पक्का हो गया? माँ ये मजाक कर रही है ना? सुरभि ने हड़बड़ाकर कई प्रश्न कर दिए। सुनिधि मजाक नहीं कर रही, ये सच है सुरभि। एक बहुत अच्छे और सम्मानित परिवार का लड़का है, इंजीनियर है, सुंदर है, अच्छा पैकेज है, और क्या चाहिए? माधवी बोली। तेरी पसंद देख ली बेटा,
5 साल से हम तुझे लड़के दिखा दिखा कर थक गए। तुझे हर किसी में कोई ना कोई कमी दिखाई दे जाती है। तूने अभी तक एक भी लड़के को हाँ नहीं की और तेरे कारण आज सुनिधि 27 साल की हो गई। विजयपाल बोले, तेरे पापा सच कह रहे हैं सुरभि, तुम्हें तो लड़के पसंद नहीं आने से रहे। हमें सुनिधि के लिए भी एक अच्छा लड़का मिला है, इसे भी पसंद आ गया, उन्हें भी सुनिधि पसंद है। हम 1-2 दिन में इन दोनों की मीटिंग करवाने वाले हैं। बात तय होते ही तुम दोनों की सगाई एक साथ ही कर देंगे। माधवी कड़े स्वर में बोली, माँ ये गलत है। सुरभि ने विरोध किया। अच्छा ये गलत है तो तेरी वजह से सुनिधि के लिए हाथ आए अच्छे रिश्ते निकलते जा रहे हैं, वो सही है? बोल, क्या चाहती है? हम कन्यादान किए बिना ही मर जाएं? सुरभि भी मन मारकर तेरे विवाह होने का इंतज़ार करे। माँ की बात सुनकर सुरभि चुप हो गई। बेटा अपने माँ पापा पर विश्वास कर, हमने तेरे और सुनिधि के लिए अच्छा ही घर वर ढूंढा है। हम तुम दोनों की भलाई ही चाहते हैं, हमारे लिए न सही सुनिधि के लिए मान जा। तुम दोनों की शादी की उम्र निकली जा रही है। विजयपाल बोले। सुरभि क्या बोलती, चुपचाप हथियार डालकर कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में आकर अशोक को फ़ोन करना चाहा, फिर कुछ सोचकर फ़ोन बेड पर फेंक दिया। तुम यही चाह रहे थे अशोक? सुरभि के गालों पर आंसू की बूंदें चमकने लगी। तभी फ़ोन की घंटी बजी तो देखा अशोक है। उसने पहले सोचा रिसीव करूं, फिर कुछ सोचकर नंबर ब्लॉक कर दिया। सॉरी अशोक, अब हमारे रास्ते और रिश्ते दोनों ही बदलने वाले हैं। तुम बात करने में बहुत देर कर दी। मैं अपने माँ पापा को अब और दुखी नहीं कर सकती। सुरभि की आंसू पहुँच लिए। दी आप खुश नहीं हो? सुनिधि ने कमरे में आते ही पहला प्रश्न किया। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हो निधि? सुरभि उसे प्यार से निधि कहती थी। वो आप चुपचाप अंदर चले आए तो सब टेंशन में हैं। पापा भी खाना खाने से मना कर कमरे में चले गए। माँ भी रुआसी होकर चुपचाप सोफे पर बैठी है। सुनिधि ने बताया। और तू भी खुश नहीं? सुरभि ने पूछा। दी मेरी खुशी तो आपकी खुशी से है। आपको और ऑप्शन देखने हैं तो देख लीजिए। ये रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ, मुझे कोई न कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। मैं तो माँ पापा और आपकी खुशी में खुश हूँ। इतना कहकर सुनिधि चली गई। निधि भी तो पापा के बताए लड़के से शादी करने को तैयार है, फिर मैं क्यों इतना सोच रही हूँ? अशोक, मैं अपने पेरेंट्स से बात करने की हिम्मत नहीं, उसने क्या उम्मीद करूँ? माँ पापा मान भी गए तो अशोक पीछे हट गया तो तब कैसे सामना करूँगी? सुरभि उठकर माँ के पास आकर बैठ गई। सॉरी माँ, मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आप जहाँ कहेंगी मैं शादी कर लूँगी, बस आप दोनों मुझसे नाराज़ मत होना। ये सुनते ही माधवी के चेहरे की रौनक हट गई, लौट आई। अजी सुनते हो, आप जल्दी सगाई की डेट निकलवा लीजिए। सुरभि ने हाँ कर दी। ये सुनते ही विजयपाल बाहर आ गए और सुरभि के गले से लगा लिया। माधवी, इसे लड़के की फ़ोटो और नाम बता दो, वो कौन है और कहाँ से है? विजयपाल बोले। माँ रहने दो, मुझे कुछ नहीं जानना। पापा आप लोगों ने अच्छा ही देखा होगा, मुझे आपकी पसंद है। सुरभि ने फ़ोटो देखने और लड़के की पहचान जानने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो तो सबको खुश देखकर अपना दुख दबा गई। सुनिधि और अविनाश की हाथ होते ही सगाई की डेट निकाल ली गई। 10 दिन बाद का मुहूर्त था। सब खुश थे सिवाय सुरभि के, जो ऊपर से खुश और मन में रो रही थी। सगाई की बेला आ चुकी थी। सुरभि और सुनिधि हल्के गुलाबी गाउन में परी की तरह खूबसूरत लग रही थी। तभी दोनों हैंडसम नौजवान चेहरे पर पाल्टी नकाब लगाकर आते दिखाई दिए। दी वो दोनों आ गए, सुरभि धीरे से बोली। उन्होंने आधा चेहरा क्यों कवर किया है? उन्हें ऐसे देख सुरभि असमंजस में पड़ गई। दी आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, अविनाश और मैंने। बस यह उसी का एक हिस्सा है। दोनों पास आ गए थे। एक ने सुनिधि और एक ने सुरभि का हाथ पकड़ा और स्टेज पर ले गए। सुरभि की कजिन सगाई की अंगूठियां ले आई। सुरभि के साथ खड़े लड़के ने अंगूठी हाथ में ली और विल यू मैरी मी सुरभि घुटने के बल बैठकर जैसे ही सुरभि से कहा। सुरभि उस लड़के की आवाज़ सुनकर चौंक गई। अशोक? सुरभि आवाज़ सुनकर मन ही मन बुदबुदाई। अशोक के ख्याल से सुरभि को रोना आ गया, पर
सिचुएशन देख उसने खुद पे काबू कर लिया। कुछ कहोगी नहीं? बैठे बैठे घुटने दर्द करने लगे हैं यार। अशोक ने नकाब हटाते हुए अपने अंदाज में कहा। तुम, माँ पापा, आप लोगों को ये सब पता था? वो आश्चर्यचकित होकर बोली। अशोक को सामने देख आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। पूना जाने से पहले अशोक अपने पापा के साथ मुझसे मिलने आया था। तुम ऑफिस में थी तो तुम्हें इसकी जानकारी नहीं थी। हम शाम को तुम्हें बताने वाले थे तो सुनिधि ने मना कर दिया। बोली दी को सरप्राइज़ देंगे, पर तुमने फ़ोटो देखने से ही मना कर दिया। माधवी बोली, शैतान की बच्ची। सुरभि ने सुनिधि का कान पकड़कर कहा, आहत दी, मेरा मेकअप मत खराब कर देना। उसकी बात सुनकर सभी हंस पड़े। तुम तो मुझे बता सकते थे अशोक। कैसे बताता तुम्हें? तुमने नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं भी सुनिधि के खेल में शामिल हो गया कि अब सगाई पर ही तुम्हें सरप्राइज़ देंगे। चलो चलो, शिकवे शिकायतें बंद करो। बाद में सगाई का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। आप दोनों, हमारी तो सगाई होने दो, अविनाश ने कहा। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। अविनाश मेरा कजिन है सुरभि। सुनिधि के लिए हमने ही उसे स्टेज सजेस्ट किया। हमारी सुनिधि को बहुत प्यार देगा, बहुत प्यारा बंदा है। ये सुन सुरभि और भी खुश हो गई कि सुनिधि उसकी ही देवरानी बनकर आ रही थी। अशोक, ये सब सच है? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। एक अच्छा मुहूर्त देखकर शादी की डेट फाइनल हो गई और जल्दी ही दोनों बहनें विवाह बंधन में बंधकर विदा हो गई। अशोक, मैं डरती रही कि माँ पापा से बात की तो वो नाराज़ हो जाएंगे। उल्टा उन्होंने तो बेटी की खुशी को ही सबसे ऊपर रखा और तुरंत हाँ कर दी। हाँ सुरभि, काश सभी प्रेमियों को ऐसे पेरेंट्स मिले और उनका प्यार शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते में बदल जाए। कहते हुए सुरभि ने अशोक के कंधे पर सिर रख लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।